हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम हमारी 500 टॉप जीके जीएस टॉपिक्स को। और आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है अवार्ड एंड फील्ड्स। तो कौन से अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ का फ्रेंड्स ये 24th वीडियो है जहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड फील्ड से। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आ सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड कर लिया है। राइट, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑस्कर अवार्ड इज प्राइमरली गिवन फॉर एक्सीलेंस इन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ऑस्कर अवार्ड ये किस फील्ड में दिया जाता है। तो देखिए, ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म में दिया जाने वाला अवार्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और साथ में बात करें फ्रेंड्स ऑस्कर अवार्ड के बारे में, तो देखिए इसको एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार इसे कब और किसे दिया गया था बात करें, देखिए द फर्स्ट एकेडमी अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1929 ऑनरिंग फिल्म्स रिलीज्ड इन 1927 एंड 28। तो 1929 में पहले एकेडमी अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे उन फिल्म्स को ऑनर किया गया था जो कि रिलीज हुई थी 1927 और 28 में। द फर्स्ट विनर ऑफ द बेस्ट एक्टर अवार्ड वॉज एमिल जेनिंग्स फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट कमांड एंड द वे ऑफ ऑल फ्लैश। तो दो फिल्म्स, द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लैश, इन दो फिल्म्स के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड एमिल जेनिंग्स को दिया गया था। नेक्स्ट बात करें बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया था। द फर्स्ट विनर ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड वॉज जेनेट गेनर फॉर हर रोल्स इन सेवेंथ हेवन, स्ट्रीट एंजल एंड सनराइज अ सॉन्ग ऑफ टू ह्यूमन। तो इन तीन फिल्म में इनके रोल्स के लिए जो है फर्स्ट एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस ये जेनेट गेनर को दिया गया था। तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि पहली बार जो है ये कब दिया गया, तो ये 1929 में दिया गया था। और किस फिल्म में दिया जाता है, फिल्म में ये दिया जाता है। इसे एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में यहाँ पे अगर आपको ऑस्कर की जगह पे एकेडमी दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच इंडस्ट्री। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस उद्योग से संबंधित है। तो अगेन बात करें दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, तो ये भी फिल्म में दिया जाता है, फिल्म कैटेगरी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड कौन रहे हैं, ये रही हैं एक्ट्रेस देविका रानी। इन्हें 1969 में जो है पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, इन विच फील्ड ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो ये दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड के फर्स्ट विनर की बात करें तो देखिए द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड वाज जी शंकरा कुरूप इन 1965। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने मेंशन किया यहाँ पे। ध्यान रखिए 1965 में जी शंकर कुरूप को जो है पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ही वॉज अवार्डेड द प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स उदाकुजल द बैम्बू फ्लूट पब्लिश्ड इन 1950। तो 1950 में इनकी एक पोएम की कलेक्शन रिलीज हुई थी जो कि थी ओदाकुजल। इसका मीनिंग द बैम्बू फ्लूट होता है। तो इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैमी अवार्ड्स रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन। तो ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता उपलब्धियां को मान्यता देते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो ये म्यूजिक में दिया जाने वाला अवार्ड है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट रेसिपिएंट देखिए, द फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस ऑन May 4, 1959 and recognized musical achievements for the year 1958. The first winners included Ella Fitzgerald, Frank Sinatra and Kingston Trio. तो इन तीनों को जो है फ्रेंड्स पहला ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया था 1959 में। ध्यान रखिए ऑस्कर अवार्ड्स यानी कि एकेडमी अवार्ड्स फिल्म में दिया जाता है और ग्रैमी अवार्ड्स दिया जाता है म्यूजिक के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर अकम्पलिशमेंट इन। तो आपको बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किस में दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया जाता है फ्रेंड्स इन द जर्नलिज्म एंड लिटरेचर कैटेगरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए द फर्स्ट पुलित्जर प्राइजेस वर अवॉर्डेड इन 1917। 1917 में ये पहली बार अवार्ड किया गया था। द फर्स्ट पुलित्जर प्राइज विनर वॉज हर्बर्ट बेयार्ड स्वोप ऑफ द न्यूयॉर्क वर्ल्ड who won for a series inside the German Empire। तो देखिए इनकी ये सीरीज थी इनसाइड द जर्मन एम्पायर। इसके लिए जो है हर्बर्ट बेयार्ड स्वोप को पहला पुलित्जर प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्जुन अवार्ड इज प्रेजेंटेड इन द फील्ड ऑफ। तो अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। बात करें इसके बारे में
द अर्जुन अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन 1961। ध्यान रखिए 1961 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। द फर्स्ट विनर्स वर अ ग्रुप ऑफ 20 स्पोर्ट्स पर्सन। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द अवार्ड वॉज मीना शाह इन 1962 फॉर बैडमिंटन। द फर्स्ट रिसिपिएंट इन आर्चरी वॉज कृष्णा दास ऑल्सो इन 1961। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट विनर जो थे 20 स्पोर्ट्स पर्सन थे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पहली वुमेन कौन थी जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो ये मीना शाह हैं, इन्हें 1962 में ये अवार्ड दिया गया। और फर्स्ट रिसिपिएंट अगर कैटेगरी वाइज पूछा जाए तो आर्चरी में ये दिया गया है कृष्णा दास को इन 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बावले अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। तो बावले पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलिंगा प्राइज गिवन बाय यूनेस्को इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि कलिंगा प्राइज ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। आपको बताना ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है विद साइंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द धन्वंतरी अवार्ड रिकॉग्नाइजेज एक्सीलेंस इन। तो धन्वंतरी अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज अ प्रोमिनेंट अवार्ड इन। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? फ्रेंड्स ये दिया जाता है साइंस के फील्ड में। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कवर किया जाता है। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको जनरल साइंस एनसीईआरटी नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स, तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी। ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी, और यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं। साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए जीएस की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, जीएस नोट्स, टेस्ट सीरीज़, और साथ में देखिए जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबल प्राइज इज अवॉर्डेड इन हाउ मेनी डिफरेंट कैटेगरी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ग्रैमी अवार्ड हो गया, एकेडमी अवार्ड्स हो गया, फिर नोबल प्राइज़, अर्जुन अवार्ड, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो एसएससी हो जाए, एनटीपीसी हो जाए, राइट। तो कितने भी जो भी यहाँ पे मेजर एग्जाम्स होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। और ये जो कंप्लीट सीरीज़ हम चला रहे हैं, यहाँ पे अगर आप हर एक वीडियो अच्छे से देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्टैटिक से आपकी हर एक पोर्शन जो हर एक टॉपिक है उसका यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सीरीज़ को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे नोबल प्राइज़ जो है कितने कैटेगरी में दिया जाता है, ये दिया जाता है इन 6 डिफरेंट कैटेगरीज। कौन कौन से ये कैटेगरीज है आप देख सकते हैं, फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। तो टोटल 6 फील्ड में ये दिया जाता है। तो फ्रंट जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये अवार्ड दिया जाता है इस तरीके का यहाँ पे पिक्चर होता है, और इसके बैक साइड जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट पिक्चर्स मेंशन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबल प्राइज इज स्पेसिफिकली गिवन फॉर अचीवमेंट्स इन, डबल स्टार करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एबल प्राइज जो है ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फर्स्ट एबल प्राइज जो है ये दिया गया था जीन पियरे सेरे को 2003 में। द मर्लिन अवार्ड इज नोन फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस इन। तो मर्लिन पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए जाना जाता है। तो ये दिया जाता है मैजिक के फील्ड में। द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इज प्रेजेंटेड फॉर द एक्सीलेंस इन विच एरिया।
ध्यान रखिए फ्रेंड्स, भारत रत्न ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये दिया जाता है आर्ट, साइंस, पब्लिक सर्विस और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज प्राइमरीली फॉर लिटरेचर। तो आपको देखिए यहाँ पे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको कैटेगरी ऊपर मेंशन है, आपको बताना है अवार्ड का नाम। तो लिटरेचर के लिए जो यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है ये है व्यास सम्मान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, द बिहारी अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो यहाँ पे बिहारी अवार्ड ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरस्वती सम्मान इज अ प्रेस्टिजियस अवार्ड इन। तो इनमें से सरस्वती सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स, सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये लिटरेचर में दिया जाता है। और देखिए, सरस्वती सम्मान इस अवार्ड को पहली बार स्टैब्लिश किया गया था 1991 में बाय द के बिरला फाउंडेशन। और ये अवार्ड दिया गया था, फर्स्ट रिसिपिएंट जो थे ना ये थे हरिवंश राय बच्चन। 1991 में ये दिया गया था। ही रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हिज 4 वॉल्यूम ऑटोबायोग्राफी। तो इनकी जो 4 वॉल्यूम ऑटोबायोग्राफी थी उसके लिए अवार्ड दिया गया था। कौन सी ऑटोबायोग्राफी थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीदा का निर्मन फिर, बसेरे से दूर और नेक्स्ट है यहाँ पे दाश द्वार से सोपान तक। तो इसके लिए जो है इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, द मैन बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर एक्सीलेंस इन। तो मैन बुकर प्राइज जो है ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द वाजपेयी सम्मान संस्कृत इज एन अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ। राइट आंसर लिटरेचर। नेक्स्ट है, द परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट अवार्ड इन विच कैटेगरी। तो परमवीर चक्र जो ये अवार्ड है ये किस कैटेगरी में हाईएस्ट अवार्ड है। फ्रेंड्स, मिलिट्री में जो है हाईएस्ट अवार्ड है परमवीर चक्र। नेक्स्ट रहेगा, द जूलियट क्यूरी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो जूलियट क्यूरी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ पीस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज स्पेसिफिकली गिवन टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स इन विच रोल। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार विशेष रूप से किस भूमिका में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ना ये स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द साहित्य अकेडमी अवार्ड इज अ प्रोमिनेंट अवार्ड इन विच कैटेगरी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें साहित्य अकेडमी अवार्ड की तो ये लिटरेरी यानी कि लिटरेचर में दिया जाता है। और फर्स्ट यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड 1955 में दिया गया था। और इसके जो पहले रेसिपिएंट थे ये थे माखनलाल चतुर्वेदी, हिंदी कैटेगरी में इन्हें दिया गया था। और एसएमईज में दिया गया था जतेंद्र नाथ दुवारा को। नेक्स्ट है, द कालिदास सम्मान एसोसिएटेड विद मध्य प्रदेश रिकॉग्नाइजेज एक्सेलेंस इन। मध्य प्रदेश से संबंध कालिदास सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। तो ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस एंड आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द तानसेन अवार्ड इज प्राइमरीली फॉर। तो तानसेन पुरस्कार ये किस में दिया जाता है, ये दिया जाता है फ्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। अगला क्वेश्चन, द पंपा अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो पंपा पुरस्कार किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है कर्नाटका का। द कनकश्री अवार्ड इज अ लिटरेचर अवार्ड गिवन बाय विच स्टेट। फ्रेंड्स, बात करें कनकश्री अवार्ड की तो ये एक लिटरेचर अवार्ड है जो कि कर्नाटका के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, कर्नाटका के अवार्ड्स में से आते हैं पंपा अवार्ड, कनकश्री अवार्ड, है ना। नेक्स्ट है, द अवध सम्मान इज अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे बात हो रही है अवध सम्मान की और ये यूपी गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। द महाराज रंजीत सिंह अवार्ड इज गिवन फॉर अचीवमेंट्स इन। तो महाराजा रंजीत सिंह पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके उपलब्धियों में दिया जाता है। स्पोर्ट्स में दिया जाता है। द नंदी अवार्ड्स आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद सिनेमा फ्रॉम विच रीजन। आपको बताना है फ्रेंड्स कि नंदी पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र के सिनेमा से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु सिनेमा। यहाँ पे डबल स्टार करिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द तानसेन सम्मान फ्रॉम मध्य प्रदेश इज गिवन फॉर। ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। जो तानसेन सम्मान है ये क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट रहेगा, द कबीर सम्मान इज अ लिटरेचर अवार्ड फ्रॉम विच स्टेट। तो कबीर सम्मान किस राज्य का साहित्य पुरस्कार है। राइट आंसर मध्य प्रदेश। द कुमार गंधर्व अवार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश रिकॉग्नाइजेज एक्सीलेंस इन। तो मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है।
ये अवार्ड है फ्रेंड्स दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज़ अ प्रेस्टिजियस अवार्ड इन, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो अवार्ड है ये है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इस अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये अवार्ड जो है फ्रेंड्स दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रहे हैं चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। इन्हें यह अवार्ड 1992 में दिया गया था। द इंदिरा गांधी प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर, तो इंदिरा गांधी पुरस्कार निम्नलिखित के लिए प्रदान किया जाता है। ये दिया जाता है इन पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है द नेल्सन रोहिलाल मंडेला प्राइज रिकॉग्नाइजेस कंट्रीब्यूशन इन, तो ये अवार्ड दिया जाता है ह्यूमैनिटी और सोशल एक्टिविटीज़ में। द पद्म विभूषण इज कंसिडर्ड विच डिग्री ऑफ सिविलियन ऑनर, तो यहाँ पे फ्रेंड्स पद्म विभूषण जो है ये सेकेंड हाईएस्ट ऑनर है, सिविलियन ऑनर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द पद्म भूषण इज क्लासिफाइड एज विच डिग्री ऑफ सिविलियन ऑनर, करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट है द पद्मश्री इज क्लासिफाइड एज विच डिग्री ऑफ सिविलियन ऑनर, राइट आंसर फोर्थ। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया, तो इंडिया में हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है ये है परमवीर चक्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है यहाँ पे है ये है परमवीर चक्र, है ना। इसके बाद बात करें तो इसके बाद सेकंड प्लेस पे आता है महावीर चक्र, और इसके बाद यहाँ पे आता है वीर चक्र। तो ये इसका यहाँ पे ऑर्डर है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द महावीर चक्र इज द, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया ये आप आंसर काफ़ी इजीली कर सकते हैं, ये सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। अगला क्वेश्चन द वीर चक्र इज थर्ड इन प्रेसिडेंस फॉर अवार्ड्स रिलेटेड टू, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दो टाइप ऑफ कैटेगरी यहाँ पे है, एक होता है वॉर टाइम गैलेंट्री, ठीक है, वॉर टाइम गैलेंट्री, और यहाँ पे सेकंड होता है एक पीस टाइम गैलेंट्री, पीस टाइम गैलेंट्री। तो वॉर टाइम गैलेंट्री जो है ना यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आता है वीर चक्र, फिर आता है महावीर चक्र, और फिर आता है यहाँ पे वीर चक्र। तो ये जो है वॉर टाइम गैलेंट्री होते हैं। वहीं बात करिए पीस टाइम गैलेंट्री की, तो यहाँ पे आते हैं अशोक चक्र, ठीक है, फिर आता है कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। तो ये भी आपको यहाँ पे साथ में याद रखना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है वीर चक्र जो है ये थर्ड है इन प्रेसिडेंस ऑफ अवार्ड्स रिलेटेड टू, तो अभी आपने देखा ये है वॉर टाइम गैलेंट्री। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे इनमें से पूछा जाता तो ये हो जाते पीस टाइम गैलेंट्री। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रैमन मैग्सेसे अवार्ड फ्रॉम द फिलीपींस इज गिवन इन हाउ मेनी कैटेगरीज। तो यहाँ पे देखिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, आपको बताना है कितने कैटेगरीज में दिया जाता है। तो इसको भी 6 कैटेगरी में दिया जाता है, और द फर्स्ट रैमन मैग्सेसे अवार्ड विनर वॉज विनोबा भावे, एन इंडियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एंड ही रिसीव्ड द अवार्ड इन 1958। द आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड इज गिवन इन अचीवमेंट इन, तो आपको नाम में ही मिल जा रहा है फ्रेंड्स, ये आर्किटेक्चर में दिया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रामानुजन अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, तो रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। इन विच फील्ड इज द प्रिट्जकर अवार्ड गिवन, तो प्रिट्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, करेक्ट आंसर आर्किटेक्चर। इन विच फील्ड इज बोरलॉग प्राइज गिवन, बोरलॉग प्राइज की बात करें तो ये एग्रीकल्चर में दिया जाता है। नेक्स्ट है द महाराज रंजीत सिंह अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, राइट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी। विच अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ कर्नाटका, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्नाटका का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, ये है पंपा अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन द गोमत विभूषण अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो गोमत विभूषण अवार्ड ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑफ गोवा, राइट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। तो आपने देखा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड थे, या तो ऑलरेडी पूछे गए हैं या आगे आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है।
पहला क्वेश्चन है द ऑस्कर अवार्ड इज प्राइमरीली गिवन इन द एक्सेलेंस ऑफ। तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कमेंट करके आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन द पद्म भूषण इज क्लासिफाइड एज विच डिग्री ऑफ सिविलियन ऑनर, ये आपको बताना है। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है इन विच फील्ड ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन। तो ज्ञानपीठ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है ये भी बताएं, और किसको दिया गया था पहली बार ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट। और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके। साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।